औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 25th July 2020 and Saturday. Your lecture number 13 and your diary is valency and ions plus table 6.51 plus exercise question number 5, book page number 60. Learn. वैलेंसी एंड आयंस। वैलेंसी 7th क्लास, ये ऐसी कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो उस कम्बिनेशन की जो कैपेसिटी होती है उसे वैलेंसी बोलते हैं। ये 3 तरह से होती है, या तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है या फिर शेयरिंग के ज़रिए करता है, तो ये वैलेंसी कहलाती है। पहले इसकी डेफिनेशन है, वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम, यानी एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की वैलेंसी को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज: द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम वांट्स टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में से लूज़ होना, गेन करना या फिर शेयर करना एक एटम का दूसरे एटम के साथ, तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन H2 होता है। हमने पहले भी कहा था कि हाइड्रोजन या कोई भी जो एटम होता है वो इंडिविजुअली नहीं पाया जाता, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाएगा, आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता, इसलिए वो एक से ज़्यादा एटम जो है मिलके तो फिर इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। इसलिए H जो है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा। अगर इस फॉर्म में आएगा तो साथ में कोई और एटम होगा, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह। तो हमने ये वैलेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे शेयरिंग आपको दिखाई है कि हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और यानी कि एक ही फिर इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो है आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये वाली कैपेसिटी जो है हाइड्रोजन की, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम एटम है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी कि उसकी वैलेंसी अब 1 है। फ्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, वो गेन करता है एक, जब लूज़ करता है तो उसके ऊपर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कोई भी एटम हो तो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्लोरीन एटम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। हाइड्रोजन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी कि हाइड्रोजन जो है वो शेयर करता है कितने 1 एटम को, इलेक्ट्रॉन को। इट्स वैलेंसी इज आल्सो 1। कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एट्सेट्रा हैव वैलेंसी नंबर 2। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन इज़ 3, यानी कि ये 3, इसकी वैलेंसी कैसे होगी, ये 3 को शेयर करते हैं या लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज़ 4। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आयंस के बारे में। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी एटम, तो उसे हम आयन कहते हैं। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड एन आयन। कोई भी एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसे हम आयन कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, तो इस पर Na पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड आयन, इस पर क्लोरीन और माइनस साइन है, नेगेटिव साइन। ऑक्साइड आयन 2 नेगेटिव। कॉपर आयन Cu2+, कॉपर को क्यूप्रिक बोलते हैं हम। When an atom releases its 1 or more electron from the outermost shell, the number of protons more than that of electrons, यानी कोई भी एटम है तो जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो उसके आउटरमोस्ट शेल से ये रिलीज़ होने होते हैं। हमने तो ये पढ़ा ना कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन होते हैं या फिर न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने लूज़ होना है, तो इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट शेल में पाए जाते हैं ना, तो आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे जब एक या एक से ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे, यानी निकल रहे होंगे, तो प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसे हम केटाइन कहते हैं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। When an atom absorbs 1 or more electrons in its outermost shell, the number of electrons increases. तो अब क्या है कि जब
किसी भी एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब होते हैं। तब हमने रिलीज़ की बात की थी, अब अब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में से ही एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से जब अब्जॉर्ब होंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्रोटॉन डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से उस पर नेगेटिव आयन आ जाता है और इसे हम एनाइन कहते हैं। अब इनकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, केटाइन की भी हैं और एनाइन की भी हैं। टेबल 6.1 देखें, हाइड्रोजन 1+ साइन, यानी कि यहाँ ये तो शेयर करता है या फिर लूज़ करता है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ये यहाँ पे जितने भी नेगेटिव साइन शो हो रहे हैं ये इसलिए हमें शो करवाए गए यहाँ पे कि इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। तो आपने ये टेबल भी लर्न करना है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।